अब मैं जहाँ से शुरू करने वाला था वहाँ बैठता हूँ। ये बात के वहाँ तक जाती कि मंत्री तक? हाँ, मंत्री तक जाती बात, मतलब जब प्रधानमंत्री तक जाती है या मंत्री तक? अरे बैठो यार, कागज तुम पूछो। हाँ? तो सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है सरकार का कि सरकार जो भी दे रही है वो गलत दे रही है, कोई मतलब नहीं कुछ देने से। सबसे पहला मुद्दा ये है कि सरकार को जो 60 से 62 की है उसको कम करके और रोजगार दे बच्चे लोगों को, जो पढ़े लिखे बच्चे उनको। सबसे मेन मुद्दा वो है अपने मध्य प्रदेश में बोलो या देश के अंदर में। तो सर ये ऐसा कर दे तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी मुख्यमंत्री बने या कोई भी जो बने, पर ये करना बहुत ज़रूरी हो गया सर। बहुत बड़ी बात है ये कि अगर ये मुख्यमंत्री कर देता है, जो भी कमलनाथ जी हो, शिवराज जी सिंह जो भी हो। किसकी आएगी सरकार ये बताओ। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। सर सरकार तो अब कमलनाथ जी की ही बनेगी ऐसा लग रहा है भाई, सब का रुझान उधर ही जा रहा है। तो कमलनाथ जी के अगर उसके इसमें बनती सरकार तो कमलनाथ जी से यही गुजारिश है कि सबसे पहले नौकरी वाले का कम किया जाए, खट से। रिटायरमेंट की उम्र, अरे रिटायर की उम्र, रिटायर दे रहा लोग बाग 62 नहीं करने चाह रहे ना, जबरन 62 बढ़ा के रख दिए इन लोगों ने। तो कम से कम उसको कम करो तो दूसरे पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं सरकारी लोगों को? अब भाई वो उनका मैटर है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए भाई वो गवर्नमेंट वो निर्भर करेगी। अरे ये अब शाम होने जा रही है, सवेरे का अखबार पढ़ रहे हो शाम को। आजकल दुनिया में इतना सुनो, आजकल दुनिया में समाचार तो तड़ आ रहा है। अभी सवेरे का अखबार शाम को अंधेरे में पढ़ रहे हो, सवेरे का अखबार अंधेरे में। क्या नाम है आपका? रमेश सरियाम। हाँ? रमेश सरियाम। क्या करते, खेती? खेती करते हैं साहब। कितना खेत है आप पे? 2-2.5 की कड़ है। हाँ? 2-2.5 की कड़ है। और किस चीज़ की करते हैं? घर की खेती करते हैं। हाँ? घर की खेती करते हैं। मतलब कुछ बेचते नहीं है? क्या फसल बेचने भर हो पाता है कि खाने भर ही? बेचते हैं कभी मौके सही। एक बार बताइए, ये जो अखबार आप पढ़ते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा समाचार पढ़ते हैं? समाचार कौन सा पढ़ेंगे साहब, अपन खेती बाड़ी है, इधर आते हैं बैठने उठने के लिए। अरे समाचार पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं, राजनीति का समाचार पढ़ते हो कि फसल का पढ़ते हो कि खेल कूद का पढ़ते हो कि नेता लोगों को पढ़ते हो? अरे आप तुम शांत रहो ना। नहीं था, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं। हाँ। पर अखबार में क्या पढ़ते हो ये तो बताओ। क्या पढ़ने का, अपने को काश्तकारी करते हैं बस, उतना जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है किसानों के दिमाग में, किसानों के लिए ये शिवराज की सरकार, शिवराज चौहान बीजेपी की सरकार ठीक लगती है किसानों को, या कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जो 15 महीना थी? कमलनाथ की सरकार चलना चाहिए साहब। हाँ? कमलनाथ की क्या किया था कमलनाथ? है, अरे उनने तो बहुत तालाब बांधाया, रोड बनवाया है, किसानों को समझे कि डैम बनवाया, तो काफ़ी सुविधा मिली हमको तो कमलनाथ की। तो आएंगे कि जाएंगे? आना चाहिए उनको। यहाँ से थोड़ी नहीं, यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे छिंदवाड़ा की 7 सीटें और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का माहौल है और कमलनाथ जी जीतेंगे। कमलनाथ जी ने 500 किलोमीटर का 3 नेशनल हाईवे से जोड़ा हुआ है और 500 किलोमीटर का और 57 किलोमीटर का रिंग रोड माननीय कमलनाथ जी की देन है। ठीक है, आप लंबा समय होगा, समय कम है। तुम बताओ भाई, अलग बता रहे हो यही बता रहे हो? नहीं, अपना भी ओपिनियन भैया के साथ। चलिए, ये कमलनाथ जी का इलाका है। इस इलाके में इतना काम वास्तव में कमलनाथ ने किया, अगर मैं गिनाने को कहूँ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, रेमंड्स और यहाँ पर हवाई पट्टी और बहुत सारे पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रियल एरिया, सड़क, रेलवे स्टेशन,
बहुत सारा काम कमलनाथ ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोगों का जुड़ाव एक है, लेकिन कमल छिंदवाड़ा ही पूरा मध्य प्रदेश नहीं है। माहौल क्या है, मैं अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 छिंदवाड़ा।